हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का आई थिंक 6:30 या 6:15 का टाइम है। तो सुबह सुबह मेरे काम स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैंने यहाँ पर अपने संडे का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। आज है संडे, तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं लगा दूँगी मशीन, क्योंकि मैं सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। सबसे पहले कपड़े धुलते रहते हैं, साथ ही साथ सारा काम निपटाती रहती हूँ। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम से गर्मी हुई और अब रात में ठंडा हो जाता है, तो सुबह भी हल्की हल्की सी ठंडक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हल्की हल्की सी अभी धूप भी निकलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मशीन में कपड़े धुलने शुरू हो गए हैं और मैं अपने और सारे काम करने लगूंगी। तो यहाँ पर चादर चेंज कर दी है, मैं संडे संडे चादर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे चादर चेंज हो गई है और अगर बीच में भी गंदी हो जाती है तब बीच में भी कर देती हूँ, बट संडे संडे करना ही है कुछ भी हो। तो यहाँ पर चादर चेंज हो गई और इसके बाद लगाऊंगी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। तो यहाँ पे सारा जो भी मुझे ऊपर से नीचे तक गंदगी दिखेगी, तो ये मेरी डेली वाली क्लीनिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कर रही हूँ, डेली मैं इसी रूटीन से काम करती हूँ, इसीलिए मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हमेशा चमकता रहता है। कभी मतलब गंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैं डेली डीप क्लीनिंग मान लीजिए आप करके चलती हूँ। डेली हर एक चीज़ को क्लीन करना, डस्टिंग करना, क्या गंदा है सब देखना। मतलब ये नहीं कि मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बस झाड़ू पोछा कर लिया तो काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं डेली ही अच्छे से घर की क्लीनिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से अपने घर को मेंटेन रखती हूँ। घर छोटा हो बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, घर साफ़ सुथरा हो, सामान अच्छे से होना चाहिए सेट, तो अपने आप घर अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ये नहीं मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा सा भी घर हो बट आपका साफ़ सुथरा घर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपने घर में क्लीनिंग करना बहुत, घर में क्या मुझे क्लीनिंग करना ही बहुत पसंद है, तो मैं बहुत मन से क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह अपना मैं शुरू हो गई हूँ और ये काम चलने वाला है लंबे टाइम तक, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं और हमारा तो वैसे भी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है और कपड़े जो धुलते जा रहे हैं उनको निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे कर दूँगी मैं अच्छे से डस्टिंग। तो संडे को मैं कॉलिन वाली डस्टिंग करती हूँ, कॉलिन डाल के। डेली ऐसे कर देती हूँ, डेली तो कॉलिन नहीं लगाती हूँ, बट संडे वाले दिन कॉलिन से अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और कल बहुत हवा चली है तो एक्स्ट्रा डस्ट घर में आ चुकी है, और बेड मेरा थोड़ा डार्क कलर का है तो इसलिए दूर से डस्ट दिखने लगती है। आप अगर इसको चाहो तो 2 बार भी मतलब इसकी डस्टिंग करते हैं जब हवा चलती है, सुबह शाम। और वैसे तो 1 बार कंपलसरी है, बिना डस्टिंग के मैं पोछा लगाती नहीं हूँ। मैं पहले पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, इसके बाद ही पोछा लगाऊंगी, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ और क्लीनिंग के बाद धीरे धीरे आगे काम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर घर में एक बार अच्छे से डस्टिंग हो जाती है तो पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है और थोड़ी सी मेहनत से पूरा घर साफ़ हो जाता है। अगर आप अपने घर को डेली अच्छे से क्लीन करते हैं तो फिर गंदगी नहीं होती है, घर भी देखने में अच्छा लगता है, सेट रहता है। और अगर छोड़ो आज नहीं कल तो गंदा ही होता जाता है, और मुझे मैस घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर घर गंदा है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं डेली अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता है। और आजकल घर में अंश भी नहीं है, अंश गया है मामा के यहाँ। तो घर मतलब बच्चों से गंदा होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर मैश करना, तो यहाँ पे जैसा मैं सेट कर देती हूँ वैसा बना रहता है। और कहते नहीं कि घर भी थोड़ा बहुत मतलब जब गंदगी होती है तो क्लीनिंग करने में भी मज़ा आती है। जो अंश रहता था थोड़ा बहुत इधर उधर किया करता था तो मैं पीछे से सेट करती थी। तो यहाँ पे डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं सारे कपड़े धुल के ऊपर लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे आज मैंने सुबह सुबह छत को नहीं धुला था, तो सबसे पहले मैं छत को धुलूँगी, इसके बाद कपड़े डालूँगी, क्योंकि कल बहुत हवा चली थी और छत बहुत गंदी हो गई थी। वैसे भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धुलती हूँ, एक दिन झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन छत को धुलती हूँ। बट मैंने कल भी धुला था और रात में हवा चली तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी, तो मैंने कपड़े सारे यहीं पर रख लिए। मैंने कहा पहले छत को क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से धुल लेती हूँ, इसके बाद ही कपड़े डालूँगी।
तो अच्छी खासी धूप आ गई है और यहाँ पे मैं छत धुलती जा रही हूँ और सूखती भी जा रही है। इतनी तेज़ धूप है क्योंकि सर्दी चली गई है और गर्मी आ गई है। तो गर्मी में इतनी भयंकर वाली धूप होती है कि अभी उस हिसाब से गर्मी नहीं है, बट गर्मी शुरू हो गई है। कपड़े डालो, 1 घंटे बाद उठा लो। मैं पूरा टाइम वैसे भी कपड़े धूप में नहीं डालती हूँ, डायर करके लाई हूँ और अभी 1 घंटा डालूंगी, इसके बाद कपड़े उठा के ले जाऊंगी। तो पहले मैं छत को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे छत देखते धुलते धुलते सूख चुकी है छत और मैं सारे कपड़े फैला दूँगी क्योंकि बहुत अच्छी धूप आ गई है। और मेरी छत पे सुबह सुबह धूप आ जाती है, 6:30-7 बजे जैसे सूर्य उदय होते हैं तो मेरी छत पे सबसे पहले धूप आ जाती है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े डाल दूँगी और जल्दी से सूख जाएंगे। आप काम करना शुरू करो, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। घर में इतने सारे काम निकल आते हैं और आज तो संडे है तो संडे को एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, घर में कोई हो ना हो बट काम रहते ही रहता है। और संडे है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। कितना भी सोचो मैं जल्दी कर लूँगी जल्दी, बट नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं लगी पड़ी हूँ फटाफट से कि जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी हो पाते क्योंकि एक काम ख़त्म करो तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े सारे डाल दिए, सारे कपड़े पड़ गए हैं छत पे, एक साथ लेके आ गई थी तो ये सूखते रहेंगे। तब तक मैं आ गई हूँ नीचे। मैंने मशीन को धुल लिया है। जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ क्योंकि गंदी रहेगी तो फिर उसमें गंदगी जमती रहती है और बहुत कपड़े क्लीन करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने मशीन को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल दिया था। इसको पोंछ दूँगी और 1 घंटे के लिए खुला छोड़ देती हूँ, पंखा चलता रहता है तो ये भी अच्छे से सूख जाती है। जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है सूख जाती है। इसके बाद मैं डाल दूँगी कवर क्योंकि मैं संडे संडे मशीन लगाती हूँ, डेली हाथ से कपड़े वॉश करती हूँ। मैं डेली डेली नहीं लगाती हूँ, डेली अपने हाथ से वॉश करती हूँ। संडे को जो चादर चेंज होती हैं, इनके ऑफिस के कपड़े होते हैं तो वो मैं मशीन में धुलती हूँ। तो फाइनली यहाँ का काम ख़त्म होने वाला है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वाला। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। इसके बाद मुझे नीचे पोर्शन में भी क्लीनिंग करना है, झाड़ू पोछा वहाँ का सारा काम पड़ा हुआ है तो वहाँ भी करूँगी जाके। जब तक बैठ के पोछा ना लगाओ तब तक पोछा साफ नहीं लगता है। और मैं फैल फैल के पोछा लगाती हूँ, इसीलिए मुझे 2 बार नहाना पड़ता है। मैं सुबह नहा लेती हूँ और दोबारा से फिर नहाती हूँ क्योंकि मैं मतलब खड़े होकर पोछा नहीं लगाती हूँ और पूरा घुस घुस के अंदर तक लेती हूँ तो मैं पूरी गीली हो ही जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे 2 बार नहाना ही पड़ता है और बस 1 बार अच्छे से लगा दो पूरे दिन घर क्लीन रहता है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ और मैं डेली हाथ से लगाती हूँ। अगर मुझे दूसरी बार लगाना हुआ तो मैं खड़े खड़े लगा दूँगी वाइपर से, अदरवाइज मुझे वाइपर वाला पोछा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं अपना हाथ से लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई और मेरी भी धुलाई हो चुकी है। तो नहा लिया है और आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा करूँगी, इसके बाद मैं भी अपना नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो फाइनली सारे काम होने के बाद, भगवान जी की पूजा होने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। इसके बाद मैं इसका आगे का कंटिन्यू करूँगी जो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैंने आगे भी कंटिन्यू थोड़ा बहुत किया है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जी से पूजा हो गई, आशीर्वाद ले लिया है और अब मैं अपना भी नाश्ता करूँगी जाके। तो मिलती हूँ एक इसके आगे वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।